Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. तो सर आप बता सकते हैं कि एफआईआर करने के पीछे आपका मतलब हम जानते हैं कि कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है जो उन्होंने बोला कि रमन जी की मौत दरअसल गाड़ी के नीचे आकर हुई थी। तो आपके तरफ से जो एफआईआर आपने करी है आप किस कारण की वजह से करी है? ये मैम ऐसा है कि जिस दिन की ये घटना है उसके दूसरे दिन हमने यहाँ पे अपने वहाँ निघासन कोतवाली में तहरीर दी थी, नामजद तहरीर दी थी आशीष मिश्रा के खिलाफ। तो वो तहरीर हमारी अभी तक लिखी नहीं गई, उसमें क्या मुझे एफआईआर कॉपी अभी तक नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो उसके लिए हम जो है थाने दौड़े, कचहरी कोर्ट मतलब क्या नाम थाने कोतवाली दौड़ते रहे इधर और अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन मुझे वो एफआईआर कॉपी नहीं मिल पा रही है। और इन्होंने वो किया कि मेरी एफआईआर ये जो उनकी तरफ से एफआईआर दी गई थी जो भाजपाइयों की तरफ से वो एफआईआर 220 में रखा गया और जो किसानों की तरफ से एफआईआर थी वो 219 थी। तो ये हमारी वाली एफआईआर 220 में मर्ज कर रहे थे। तो जब हमने एफआईआर कॉपी मांगी इन्होंने 220 वाली मुझे एफआईआर कॉपी प्रोवाइड कराई, तो मैंने उसको रिसीव करने से मना कर दिया था। 220 कॉपी मतलब जिसमें हाँ, जिसमें मोनू मिश्रा ने मतलब जो है सुमित जायसवाल की तरफ से मतलब भाजपाइयों की तरफ से दी गई थी किसानों के खिलाफ। ठीक है। तो सर इसी एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों एफआईआर को मिक्स करके पुलिस आशीष मिश्रा को फेवर करना चाह रही है कि मतलब उसको प्रोटेक्शन दे रही है। जी। तो आपका क्या ख्याल है इस मामले में? आपको लग रहा है कि ऐसा किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा? जी मैम, यही तो किया जा रहा था, तभी तो फिर मुझे कल कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप घटना के मतलब जो इतने दिन हो चुके हैं, 1 महीना 8-9 दिन लगभग हो रहा है, तो मुझे एफआईआर कॉपी नहीं अभी तक मिल पा रही है, तो इसमें पुलिस की तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। ठीक है। ओके, तो सर यूपी सरकार ने जो कोर्ट में बोला कि रमन कश्यप जो हैं वो दरअसल गाड़ी के नीचे ही आकर उनको अनफॉर्चुनेटली मारा गया, तो उसके बाद से आपके परिवार में क्या माहौल है? क्योंकि हमें याद है हमारे रिपोर्टर भी आए थे आपके घर और कई मीडिया वाले भी आए थे जिनको आपके फादर ने ये बोला कि उनकी बॉडी पर जो निशान थे वो दरअसल टायरों के थे। जी। तो तब से आपके परिवार में कैसा माहौल है, क्या बातचीत चल रही है? मैम परिवार में अब ये खैर ये तो कहा नहीं जा सकता कि मतलब हमें खुशी है कि उसमें किया गया, लेकिन यह है कि अब उम्मीद हमें हमारे परिवार को और हमें ये लग रही है कि शायद अब मेरे भाई को न्याय मिल सकता है। तो और आप चाहेंगे इस केस में कि आशीष मिश्रा जो हैं प्राइम अक्यूज्ड उनको इस मामले में भी अंदर रखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्य आरोपी वही हैं और उनको तो अंदर रखना ज्यादा जरूरी है। बाकी हम लोग तो मैम शुरू से यही बोलते आए हैं कि मतलब रगड़ के निशान है और कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं थी। भैया के कपड़े भी उतार के हमने देखे थे, तो ऐसा कोई लाठी डंडे या ऐसे कोई निशान नहीं थे जैसा वो लोग बोल रहे थे। सारा सब कुछ अपोजिट था, रोड का तारकोल लगा हुआ, टायर के निशान वो सब था। तो अब खैर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया या मतलब उसमें ये सामने आया है कि गाड़ी से कुचल के मौत हुई, तो इसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि मतलब खैर उन्होंने मेरी बात मानी और मेरी का जो हकीकत है वो सामने आई है। ठीक है। और सर आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि क्या आपने देखा कि पुलिस प्रशासन जो है या यूपी सरकार जो है वो शुरुआत के समय में इस जो सच है इसको छुपाना चाह रही थी? जी। सरकार के द्वारा कोई आया आपके पास या कहीं से ऐसी बात उठ रही थी कि वो इस बात को छुपाना चाह रहे हैं? और अगर सरकार से जो लोग आए उन्होंने मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मतलब छुपाने की। हाँ, पुलिस से जो है वो भी केवल तिकुनिया कोतवाली जो घटना स्थल की कोतवाली है वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उनसे ही मतलब शिकायत है मुझे, बाकी और किसी पुलिस अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। कि उन्होंने ही सबसे पहले उनकी ही लापरवाही से मेरे भाई की मौत हुई है और उन्होंने बाद में भी मतलब जो है लिपापोती करने की कोशिश की है। दरअसल मैम 3 बजे की घटना थी और इन्होंने 3 घंटे मेरे भाई को वहीं पे डाल रखा और उसके बाद में सीधे पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया 3 घंटे बाद। तो आपने एफआईआर की कॉपी में तिकुनिया के जो एसपी हैं उनके खिलाफ भी कुछ लिखा है? जी, उनके खिलाफ भी हमने वही जो कुछ लिखा है कि मतलब जो हमें नहीं मिल पा रही है एफआईआर कॉपी,
उसके लिए उनके पास भी जा रहे हैं, दौड़ के भी कई बार गए हैं और फोन पे भी कई बार बात हुई, तो वही ढीला ढाली टाल मटोल कर रहे हैं। तो सर आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो अजय मिश्रा जो हैं उन्होंने पिछले हफ्ते यही कहा, उन्होंने भी एसपी को ही ब्लेम किया एक तरह से कि उनकी वजह से मौतें हुई और एक तरह से जो लखीमपुर में पूरा वायलेंस हुआ वो उन्हीं की वजह से हुआ। हालांकि हम ये जानते हैं कि अजय मिश्रा जब ये बात कह रहे हैं तो उनका एक कहने का मतलब बहुत अलग है। तो इस मामलात में आपको अजय मिश्रा को अभी भी एक होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर देखकर कैसा फील होता है? मैम क्या करें, गुस्सा तो बहुत आता है और मतलब दुख भी होता है कि वैसे तो योगी जी हमेशा एक्शन में रहते थे, लेकिन अब जब उनके सरकार के या मतलब जो है एक मंत्री के बेटे की बात आई तो अब वो बरकरार है। मंत्री जी बराबर फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो योगी जी को इस पे भी एक्शन लेना चाहिए था कि मतलब अब सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए था। उनके मंत्री की बात आई तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात मैम यह है कि मुझे पुलिस के किसी भी मतलब तिकोनिया के कोतवाल जो है, जो घटनास्थल की कोतवाली है, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं SHO जी, केवल उनके अलावा मुझे और किसी भी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है जी। बाकी और सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बस जो शुरुआती कार्रवाई है वही मतलब उसमें ढीलासाजी ये कर रहे हैं, जो SHO हैं वही ढीलासाजी कर रहे हैं, बाकी और मुझे किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो सर अब आगे बढ़ते हुए आपकी क्या उम्मीद है इस केस से? हाँ, स्पेशली ये देख करके सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाखुशी वो जताई है कि विद द पेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो आपका अभी क्या उम्मीद है आगे पूरे केस में? मैम उम्मीद अब जब से ये साबित हुआ है कि मेरे भाई की मौत गाड़ी से हुई है, और चूंकि हम लोगों को पहले से पता था, पहले से सब मतलब शरीर के निशान सब कुछ था, तो खैर अब उम्मीद लग रही है कि मतलब चलो धीरे धीरे से लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिलने की उम्मीद है। जो घटना स्थल के कोतवाली के SHO हैं उनके ऊपर भी मतलब कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, किसके कहने पर मेरे भाई को वहाँ पे डाल रखा है इन्होंने, और मेरे भाई को 3 घंटे तक वहाँ डाल रखने के पीछे इनकी क्या मंशा थी। तो ये थोड़ा इनसे भी मतलब जो पूछना चाहिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.